हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एडमिशंस इनटू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफआईटीज, जिसमें आपको मिलेगा एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर जी मेंस एंड जी एडवांस स्कोर। अभी सभी का जी मेंस का स्कोर आ चुका है। एवरीबडी हैव गॉट देयर ओन सीआरएल, दैट इज कॉमन रैंक लिस्ट। इंडिया लेवल पे क्या रैंकिंग है, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, आपके सभी के फ्लैश कार्ड्स में होगी, जे मेन के स्कोर कार्ड में। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग यू हैव गॉट एज एन इन्फॉर्मेशन। अभी काफी बच्चों का टारगेट रहेगा कुछ ना कुछ आईआईटीज, कुछ ना कुछ एनआईटीज, बट यहाँ पे इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगी विद द स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपके सामने फ्लैश करूंगी। कितने बच्चे लास्ट ईयर बैठे थे इनटू जी मेंस, किन्होंने क्वालिफाई किया, एंड ऑल दोज नंबर्स विच विल हेल्प यू डिसाइड कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू एनी ऑफ द आईआईटीज। ओके, सो ये स्टैट्स मैं फ्लैश करती हूँ आपके लिए। सी, इफ यू टॉक अबाउट द डेटा ऑफ 2023, जो जी मेंस में बच्चे अपियर हुए थे वो थे 10 lakhs। उन्होंने में से जिन्होंने क्वालिफाई किया जी मेंस को एंड जी एडवांस के लिए वो लोग क्वालिफाई हुए वो थे 2.5 लाख। ओके, सो 10 लाख पीपल सेट फॉर द एग्जाम, 2.5 लाख लोग क्वालिफाई हुए फॉर जी एडवांस। जी एडवांस में कितने लोग अपियर हुए, किन्होंने जी एडवांस दी, तो 1.5 लाख लोग थे। ओके, 2.5 में से 1.5 हो गए। एंड जिन्होंने जी एडवांस को क्वालिफाई किया वो कितने बच्चे थे, तो 40,000। Okay, so the ratio from 10 lakh came to 40,000 after qualifying the G Advanced examination. अभी 40,000 में से किनको मिली IITs? So 16,625 students. Okay, 16,625 students got IITs. So this is the ratio जो कि 2022 में फॉलो हुआ था. Waiting for some really good ratio this time. Let's see कितना होता है clearance by the students for their G Advance and how many of them qualify for double ITs, IITs. Okay, so इसमें इस स्टेज पे मैं थोड़ा NIT का आपके लिए थोड़ा सा मैं फ्लैश करना चाहूंगी information which will make your mind clear about how much it is possible to get into NITs after your G mains score, जो प्रेजेंटली आपका जो स्टेट है जहां पे आपके पास है स्कोर कार्ड ऑफ द जी मेन्स, राइट। ऑन दोज बेसिस यू आर हैविंग CRLs। सो CRL के बेसिस पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है फॉर योर एडमिशन इनटू NITs एंड NITs के कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी क्लैरिटी हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। सी, इफ यू टॉक अबाउट NIT, उसकी एक रिजर्वेशन पॉलिसी है। दे ऑफर 2 कोटास, दैट इज होम कोटा एंड द अदर कोटा। होम कोटा मतलब वो जो स्टेट है, जिस स्टेट में NIT है, उन बच्चों के लिए 50% सीट्स आर रिजर्व्ड एज होम कोटा सीट्स एंड द अदर आर फ्रॉम अदर कोटा, लाइक दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए 50% रिमेनिंग सीट्स आर बीइंग ऑफर्ड। सो इफ यू आर प्रेजेंटली इनटू सूरत, ओके, मतलब कि आप गुजरात में हो, तो NIT सूरत के लिए लगेगा आपका होम कोटा। और अगर आप NIT त्रिची के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका अदर कोटा में आपको वहां पे एडमिशन लेना रहेगा। सो वहां का होम कोटा वहां के बच्चे लोग यूज कर सकते हैं। फॉर गुजरात स्टूडेंट NIT सूरत के लिए आपका होम कोटा जो कि 50% रिजर्व्ड है, अमॉन्ग दो सीट्स यू कैन गेट द सीट एज into NIT for home quota. Hope I made myself really clear between the difference between the home quota and the other quotas. So now presently जो NITs present है all over India, the National Institute of Technology, वो total numbers हैं 31। कौन कौन सी NITs है वो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होगी। उसमें the NITs have been divided into 3 categories, that is Tier 1, Tier 2 and Tier 3 category. Okay, so NITs total 31 into 3 categories they are divided. Obviously the Tier 1 are the best ones, followed by the Tier 2 and the last one are the Tier 3 NITs. अभी आपको जो एडमिशन मिलता है वो 2 रैंकिंग्स पे मिलता है। एक तो CRL, दैट इज द कॉमन रैंक लिस्ट, एंड द अदर जो रहता है, जो मेरिट लिस्ट अलग से बनता है, इज द कैटेगरी रैंक। Now, if you are into any of those categories like OBC, NCL, non-creamy layer, if you are from SC, if you are from ST, okay, so these are the different category जिसका अलग से एक merit list बनता है। कैसे? तो if I give you an example, suppose you are from SC category, SC में total मान लीजिए 500 बच्चे हैं, so 500 में आपका रैंक बैठ रहा है, 500 के बीच में आपका कुछ रैंक 20 बैठ रहा है। Okay, so 20 is अलग से your category rank.
ओके तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो ये सारी कैटेगरी वालों के लिए एक अलग से कैटेगरी रैंक भी फ्लैश होगा इन देयर स्कोर कार्ड। सो एडमिशन जब मिलेगा वो दोनों ही बेसिस पे आपको मिल सकता है। यू कैन ईदर गेट ऑन योर कैटेगरी रैंक और यू कैन गेट फ्रॉम योर CRL। ओके तो जब भी आपको एडमिशन की बात होगी, इफ योर कैटेगरी रैंक इज फ्लैश्ड ऑन द स्कोर कार्ड, दे विल चेक as per your category rank, are you getting the admission? No, then they'll check with the CRL if you are getting the admission. So you'll be getting an advantage of using both the rank while you are getting the admission. Also यहाँ पे for the females a special act was introduced in the year of 2018, that is supernumerary. That act tells that आपको अलग से special seats provide करनी है only for females into the engineering. इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीट्स है उन्हीं में से फीमेल की सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। नो, सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर 100 सीट्स फॉर पर्टिकुलर ब्रांच, तो 20 और ऐड की जाती है, मतलब कि 120 बना जाता है टोटल, एंड दोज 20 आर ओनली रिजर्व्ड फॉर द फीमेल। ओके सो ये 2018 से ये चीज फॉलो हो रही है। सो इनटू कैटेगरीज, into female only, into general, neutral, you can flash all the variety of categories while you are checking the cutoffs. Now जब मैंने कट ऑफ की बात की है तो नेक्स्ट वीडियो आई बी फॉलोइंग विद शोइंग यू द कट ऑफ्स ऑफ NIT सूरत फॉर डिफरेंट ब्रांच एंड डिफरेंट कैटेगरीज. So stay tuned on to the channel. It's me Yami for further more videos on to this, and I'll be more than happy to take you to the journey of JOSA, जिससे आपका होगा एडमिशन इनटू NIT, IITs, IIITs, GFTI एंड उसके बाद आएगा आपका CSEP काउंसलिंग। वो सभी जर्नी में मैं आपके साथ ही रहूंगी, तो स्टे ट्यून्ड ऑन टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल अभी तक आपने नहीं किया है तो। आई बी अपडेटिंग यू विद ऑल द लेटेस्ट न्यूज फॉर योर एडमिशन। ऑल द बेस्ट।